द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, देश के अंदर मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीर आप देख भी रहे हैं कि कैसे कभी अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, दरगाह मजार के नाम पर उनको निशाना बनाया जाता है। कभी कभी तो अजान पर रोक लगाने के लिए मरने मारने को लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच कभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट नहीं देखा होगा। लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है जिसको लेकर अब मोदी सरकार चिंता में आ गई है, आपत्ति जता रही है, और इसी के साथ भारत का सिर शर्म से झुकने जा रहा है। जी हां, दरअसल इस बार संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे मसले को लेकर एक प्रस्ताव पास कर दिया है जिसने खलबली मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमने आपको वहां अलग अलग तस्वीरें लगातार दिखाई हैं, केवल देश की नहीं, अलग अलग विदेशों में भी अलग अलग हिस्सों में किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा और इसको लेकर आवाजें भी उठती रही हैं। लेकिन जब बात अपने देश की हम करते हैं तो उन अलग अलग राज्यों में, जैसे कभी आप कर्नाटक में देख लीजिए, कभी त्रिपुरा में देख लीजिए, बस्तियों में घुसकर कैसे मुस्लिम बस्तियों को जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में धर्म संसद के माध्यम से कहा जाता है कि मुसलमानों का नरसंहार कर दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखी होंगी जहां पर कह दिया गया है जीतने के तुरंत बाद कि लाउड स्पीकर नहीं बजने देंगे, विधायक कहता है कि मांस नहीं बेचने देंगे। आप देखिए हरियाणा के गुरुग्राम में अजान नहीं पढ़ने दी जाती और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं तमाम लोग। इसको लेकर अभी तक आपने किसी भी सत्ताधीश का, यानी सत्ताधीश का मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का, केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट नहीं देखा होगा कि इन जो ऐसे उत्पाती लोग हैं इनके गिरबा पर हाथ डालकर इन्हें जेल में घसीट कर डाल दिया जाए, या इनके खिलाफ कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाए। कोई कुछ नहीं कहा जाता। इस पर तब तक चुप्पी साधे बैठे रहे। लेकिन अब यह मसला लगातार बढ़ता जा रहा है और यह मसला इतना बढ़ चुका है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। इस प्रस्ताव का नाम है इस्लामोफोबिया। जी हां, इस्लामोफोबिया दिवस मनाने का ऐलान कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, जिसके बाद अब खलबली मच गई है। जो मोदी सरकार है उसने साफ तौर पर इस पर चिंता जताई है। सबसे पहले आपको एनडीटीवी की एक रिपोर्ट पढ़कर सुनवाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये सब हुआ है और जिसको पहले ही रोक लेना चाहिए था। जो बड़े बड़े जो लोग थे, चिंतक थे, वो लगातार बता रहे थे कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन तब रोका नहीं गया। अब इस्लामोफोबिया दिवस जब यूएन की तरफ से घोषित किया गया और 127 देशों ने इस पर सहमति भी जता दी है, उसके बाद भारत अब किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एनडीटीवी की खबर पढ़ के बता रहे हैं, भारत ने इस्लामोफोबिया दिवस को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चिंता जताई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बीच भारत ने इस कदम को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया जैसा कोई चीज होती नहीं है, यह भारत का कहना है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने साफ तौर पर इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। लगातार देश, कई अलग अलग देश थे, वो कह रहे थे कि इस्लामोफोबिया दिवस भी मनाना चाहिए। किस तरह से जो मुसलमान है उन पर अत्याचार किया जाता है, उसमें कई देशों का नाम था, अपने देश का भी नाम था। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कहा था कि इस पर दिवस मनाना चाहिए। 15 मार्च को यह दिन नियत किया गया था और आखिरकार संयुक्त राष्ट्र ने इस पर मोहर लगा दी है कि अब हर 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर अब भारत सरकार, यानी मोदी सरकार ने चिंता जता दी है। भारत की तरफ से कहा गया कि एक धर्म विशेष के खिलाफ भय को इस स्तर तक पेश किया जा रहा है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए, जबकि धार्मिक भय के समकालीन रूप बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी और सिख विरोधी संदर्भ में। यानी इनका ये कहना है कि आप केवल इस्लामोफोबिया दिवस नहीं मना सकते, आपको हिंदू विरोधी जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी ध्यान देना होगा, बौद्ध विरोधी भी जो हो रही है उस पर भी ध्यान देना होगा, और इस पर ध्यान देना होगा सिख विरोधी घटनाएं। लेकिन इन सब के बीच जरा देश के हालात पर अगर नजर डालें तो आप अलग अलग हिस्सों में अमूमन देखेंगे भी कि किस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है। सवाल अब इसमें कई उठेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरी खबर बताना आपको जरूरी है, क्योंकि जो तर्क पेश किया गया है मोदी सरकार की तरफ से उसमें भी कई पेश फंसते नजर आते हैं। दरअसल इस्लामिक सहयोग संगठन है IOC, इसके द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, इसमें पाकिस्तान भी है, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन द्वारा ये सह प्रायोजित था कि इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाए। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि स्वीकार किया गया प्रस्ताव एक मिसाल कायम नहीं करता है, क्योंकि इसमें चुनिंदा धर्मों के आधार पर उत्पन्न फोबिया संबंधी कई प्रस्ताव सामने आएंगे और इससे संयुक्त राष्ट्र धार्मिक खेमों में विभाजित हो जाएगा। इन्हें अब जाकर याद आ रही है। दरअसल इस पर सवाल इसलिए उठना लाजमी है, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मसला है और इस पर विचार भी होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि एक टारगेट
जो टारगेट किया जा रहा है वो क्यों? हम पूरे विश्व की बात करें तब भी आप देखिए, और अगर अपने देश की बात करें तो भी देखिए। जब हिजाब वाला मसला चल रहा था तो आपने कभी भी किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति का ट्वीट इसके खिलाफ नहीं देखा। जिम्मेदार का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से हिजाब पहनी हुई लड़कियों का पीछा किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे थे, तब कुछ नहीं कहा। आपको याद होगा कि किस तरह से उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर धर्म संसद बुलाई गई थी और नरसंहार की बात की जा रही थी। 1 महीने तक तो यह पता करने में लग गया था पुलिस को, जबकि साफ तौर पर वीडियो सबके सामने थी। 1 महीने यह पता करने में लग गया था कि कौन लोग इसमें शामिल है। उसके बाद गिरफ्तारी तब हुई जब इनकी जमकर फजीयत हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया। त्रिपुरा में किस तरह से मुस्लिम बस्तियों को फूंक दिया जाता है, वहां घुसकर मारपीट की जाती है, मारा पीटा जाता है, दुकानें जला दी जाती हैं, घर जला दिए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट नहीं आता। बल्कि त्रिपुरा में जो भाजपा की सरकार है, उल्टा जो इस पूरे मामले को खुलासा कर रहे थे, चाहे वो पत्रकार हो, वकील हो, उनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई कर देती है। तो ये तमाम चीजें लगातार चल रही थी। यानी कर्नाटक हो, चाहे वो आपका उत्तराखंड हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, या फिर हरियाणा जहां पर अजान, गुरुग्राम में अजान को लेकर किस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा था। लगातार वहां पर उत्पाती पहुंचते हैं, गुंडागर्दी कर रहे थे। प्रशासन कहता है कि 37 जगह चिन्हित है, उसके बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद अजान वाले मसले में थे, कपिल शर्मा जैसे। तो ये तमाम लोग थे, कपिल मिश्रा जैसे लोग उसमें शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ना। प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर कोई बयान आया था निकल के। अब आप समझिए, इस्लामोफोबिया को लेकर जो अब ये पूरा मसला निकल गया, इससे खलबली मच गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ जो मोदी सरकार है उसमें खलबली इसलिए मच चुकी है क्योंकि अब इस पूरे प्रस्ताव को 127 देशों ने समर्थन दे दिया। यानी 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाएगा। यानी आप अगर पहले से आवाज उठा लेते, अगर आप पहले से कहीं ना कहीं कार्रवाई कर लेते, तो आप इसकी जद में नहीं आते। आप खुद समझ रहे हैं कि इस प्रस्ताव का मतलब क्या है। इस संयुक्त राष्ट्र में अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है और इस तरह की घटनाएं अगर देश के अंदर लगातार घट रही हैं और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें बढ़ावा दे रही है सरकार चुप्पी साध कर, तो कहीं ना कहीं उसकी जद में आप भी आएंगे। और यही एक वजह है जिसके चलते अब याद दिलाया जा रहा है कि कैसे हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी, सिख विरोधी भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या उनका इतना ज्यादा पैरामीटर है या इतने ज्यादा तादाद में निकल कर आ रहे हैं, यह बताना सबसे ज्यादा जरूरी था, लेकिन इस पर चुप्पी साध ली गई है। कुल मिलाकर यह है कि जिस तरीके से जो का मामला पहले भी रोका जा सकता था, क्योंकि हाल में आपको याद भी होगा कि खुद आरएसएस के जो सरसंघ चालक है, उन्होंने भी कहा कि वाकई धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। यानी सोचिए, एक तरफ संयुक्त राष्ट्र इस्लामोफोबिया को लेकर, इस्लामोफोबिया दिवस मनाने को लेकर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है 15 मार्च को। दूसरी तरफ आरएसएस के जो प्रमुख है यानी सरसंघ चालक है मोहन भागवत, साफ तौर पर कहते हैं कि इस देश के अंदर धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ता जा रहा है। यानी कि चौतरफा अगर देखा जाए, न केवल घर के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घिरती नजर आ रही है मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार को पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। कर्नाटक में उनकी सरकार, त्रिपुरा में उनकी सरकार, हरियाणा में उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार, और तो और जहां हम बात करें उत्तराखंड, जहां नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था, वहां भी उनकी सरकार थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इन सब के बीच अब तिलमिला उठे हैं सब लोग, क्योंकि इस्लामोफोबिया दिवस मनाने की स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दे दी गई है।